तो हमने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ओपन चेन, क्लोज चेन के बारे में डिस्कस किया था और हमने देखा था कि जो यहाँ पे सैचुरेटेड जो है उसमें एल्केन्स है, अनसैचुरेटेड में हमारे पास जो है एल्कीन्स और एल्काइन्स थी और एरोमेटिक के अंदर हमारे पास बेंजीन थी। एलिसाइक्लिक के अंदर हमारे पास जो है वो एलिसाइक्लिक के अंदर हमारे साथ एक्सेल वगैरह एल्कीन है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए केमिस्ट्री जो है 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है, 9th क्लास में आपने जो केमिस्ट्री पढ़ी थी वो जनरल थी, एकदम बिल्कुल एकदम नॉर्मल थी। लेकिन आज जो केमिस्ट्री डिस्कस करने जा रहे हैं, वैसे आपको बता दूं ये केमिस्ट्री का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन डिफिकल्ट आज बनने वाला नहीं है। मैं उसको सिंपल तरीके से आपको शो करूँगा, टाइम लगेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक स्टेप को क्लियर करते हुए चलूँगा। क्योंकि अगर आपने ये सब समझ गए, केमिस्ट्री का ये अगर पोर्शन आपने समझ लिया नोमेनक्लेचर वाला, तो समझिए आप केमिस्ट्री पूरी समझ गए। और केमिस्ट्री के अंदर से ये नोमेनक्लेचर आप पार्ट हटा दिया जाए तो केमिस्ट्री आपको अर्थ नहीं देगा, कोई मीन्स नहीं देगा। इसलिए केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है नोमेनक्लेचर। तो हम नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटिव जो है क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर, जो लगभग जो है वो 6 से 8 नंबर तक के क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था यहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो जनरली होता क्या है? देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमने यहाँ पर हमको आपके कोई सिलेबस में है, 10th क्लास के सिलेबस में केवल हाइड्रोकार्बन्स के बारे में ही डिस्कस की हुई है। यहाँ पे हेट्रो कंपाउंड जो है, हेट्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इसके अलावा जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में कोई हेट्रोसाइक्लिक वाले कंपाउंड की बात नहीं करिए, केवल आपके हाइड्रोकार्बन्स है। तो यहाँ पर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो केवल हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। हाइड्रोकार्बन जो कंपाउंड है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और हमने ये डिस्कस कर चुके थे यहाँ पर जो है आपके वो दो थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ओके। तो यहाँ पर हमने दो डिस्कस की थी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड के अंदर हमने डिस्कस की थी एल्केन, और इसके अंदर टू आते हैं, फर्स्ट है एल्कीन, नेक्स्ट है एल्काइन। ये जनरल बात है, तो हमने पहले प्रीवियस में क्लास में बात कर चुके हैं। इसका जनरली जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। इसका CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। अब यहाँ पर जो n है वो क्या है? n जो यहाँ पर है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ठीक है। कि किसी कंपाउंड में जो आपके पास हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन के एटम कितने होंगे। देखिए बच्चों एक बात याद रखना, जो एल्केन होता है उनको हम पैराफिन्स बोलते हैं। पैराफिन्स क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बस में आया हुआ है कई बार कि एल्केन इज आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। व्हाई? गिव रीजन। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पैराफिन्स होते हैं वो उनकी जो एफिनिटी जो होती है वो लिटर होती है, लेकिन रिएक्टिविटी इसकी बहुत लिटर होती है, कम होती है। रिएक्टिविटी वो किसी भी कंपाउंड के प्रति बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं पैराफिन्स। याद रखिएगा बच्चों, जो एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स को हम बोलते हैं ओलिफिन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ओलिफिन्स। अब आप लोगों सर ओलिफिन्स ये तो है पैराफिन्स, ये ओलिफिन्स, ऐसा क्यों? तो जो आप देखोगे कि पैराफिन्स जो है वो पैराफिन्स का मतलब मैंने बात की है लीटर रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर ओलिफिन्स की, तो ओलिफिन्स क्या है? ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयली लिक्विड। उसको हम क्या बोलेंगे? ऑयली लिक्विड। यानी कि जो यहाँ पे जो कंपाउंड होते हैं वो ऑयली होते हैं, ऑयली लिक्विड होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? ऑयली लिक्विड। याद रखिएगा, जो मोस्ट कॉमनली जो एल्कीन्स होती है वो सभी के सभी ऑयली लिक्विड होती है। वो लिक्विड तो होगी लेकिन साथ साथ में ऑयली भी होंगे, इसलिए इनको बोलते हैं ओलिफिन्स, ओके। जनरल फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर जो हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं उसमें दो बातें हम
बढ़ते हैं, याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट। नोमेनक्लेचर का जो पहला तरीका होता है वो होता है कॉमन नेम। क्या होता है बच्चों? कॉमन नेम। आज का जो टॉपिक है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और केमिस्ट्री का सबसे बड़ा फंडा है। जिन्होंने ये सीख लिया समझो वो केमिस्ट्री से, और जिनको ये समझ में नहीं आए बार बार पढ़ना है, बार बार वीडियो देखना है, आपको समझ में आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लगभग 6 to 8 नंबर के मार्क्स लेके आएगा एग्जाम के अंदर। ओके, तो देखिए कॉमन नेम। कॉमन नेम आपको यहाँ पे याद करना है। एक तो आप लोगों को ये चीज़ पढ़नी है कॉमन नेम, और यहाँ पर हम जो सेकेंड बात करेंगे वो होगा आईपीसी नेम। देखिए जो कॉमन नेम क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब आईपीसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जब वो नहीं आया था, जब नहीं बना था आईपीसी, उससे पहले क्या होता था कि कोई भी कंपाउंड जहाँ से इसको जिस स्थान से जिस प्लेस से इसको प्राप्त किया था या जिस वस्तु से या जिस साइंटिस्ट ने उसको बनाया उसी के नाम से उसको नाम दिया जाता था। लेकिन बाद में जो नाम जो उसको पहले नाम देते थे उसका नाम था कॉमन नेम। जो उसके जहाँ से उसको प्राप्त किया है, उसका जो प्लेसेस है, ओरिजिनल प्लेस है, या फिर उसका साइंटिफिक नेम क्या है, कोई उसका जो है फेमस बनाने के लिए उसके नाम से जिस साइंटिस्ट ने उसको बनाया उस नाम से, या फिर कोई यहाँ से उसको प्राप्त किया गया है उसके नाम से उसको कॉमन नाम में रख दिया जाता था। लेकिन जैसे ही आईपीसी, इसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ये कहाँ है बच्चों? ये आईपीसी कहाँ है? ये आईपीसी है स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड में है। ओके, और स्विट्जरलैंड के अंदर एक इलाका है जिनेवा। कौन सा है? जिनेवा। जिनेवा ठीक है, जिनेवा है एक आपको एक सिटी है जिनेवा, वहाँ पर ये जो है आपके वन संस्था है आईपीसी। इसका पूरा नाम याद रखना है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, तो इस संस्था का काम क्या है कि जो भी इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी केमिस्ट्री के जो कंपाउंड का जो फॉर्मेशन होगा उसका कंजर्वेशन और उसका नोमेनक्लेचर ये करके रखेगी, और इसको विकिपीडिया में जो खुद का विकिपीडिया है उसको ये सेव रखती है। लगभग आज तक जो है वो 5530 जो है कंपाउंड से ऊपर जो है यहाँ पर सेव रखे हुए हैं आईपीसी के पास। आईपीसी नेम के अंदर हम बात कर रहे थे कि आईपीसी नोमेनक्लेचर जो होती है, आईपीसी नेम जो देते हैं, तो उसका सबसे पहले जो स्विट्जरलैंड, कौन सी था बच्चों? स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो हमारे पास था वो ये स्विट्जरलैंड है, और स्विट्जरलैंड के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है जिनेवा। क्या है बच्चों? जिनेवा। तो इस सिटी के अंदर जो है वो ये एस्टेब्लिश की गई है, जो जितने भी नाम होते हैं, जो जैसे कोई भी कंपाउंड जो अपन ने केमिस्ट्री रिलेटेड जो कंपाउंड बनता है उसका कंजर्वेटिव करना और उसका नोमेनक्लेचर करने का काम इसको दे रखा है, ताकि किसी भी कंट्री में आप चले जाए उस कंपाउंड को एक नाम से जाना जाए। नहीं तो क्या होगा कि भारत के अंदर अगर आप इंडिया में आओगे तो आप उसको अलग नाम से जानोगे, आप चाइना में जाओगे तो उसको अलग नाम से जानोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार जैसे यहाँ के बच्चे क्या वहाँ पढ़ने जाते हैं उसी कंपाउंड को अलग नाम बनेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए आईपीसी ने सुझाव दिया, ये सजेस्ट किया कि आपको क्या करना चाहिए, कंप्लीट पूरे वर्ल्ड में जो भी कंपाउंड बन रहे हैं उन कंपाउंड को एक ही नाम दिया जाए ताकि कहीं पर भी जाए कंफ्यूजन नहीं हो। हाँ, जैसे कोई कंपाउंड है जिसमें मान लो एसिटिक एसिड है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। तो इंडिया में इसको क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड, या फिर सिर्फ क्या बोलेंगे? अब चाइना में जाओगे तो उसको भी एसिटिक एसिड बोलेंगे, चाइना भी नहीं बोलेंगे एसिटिक एसिड। अब दूसरे अमेरिका में जाएंगे तो उसको एसिटिक एसिड सकते हैं ऐसे बोलेंगे, लेकिन वो एसिटिक एसिड ही होगा, एसिटिक एसिड ही कहा जाएगा, इसको कोई नाम बदल नहीं सकता है। इसका बोलने का तरीका अलग हो सकता है अलग देशों में, लेकिन नाम उसका ये नहीं होगा। तो ये इसका एसिटिक एसिड है, कॉमन नाम है बच्चों। आईपीसी नाम अपन करेंगे तो आईपीसी नाम जो है वो भी इसकी हम बात करेंगे तो आईपीसी नाम इसका होता है बच्चों एथेनेट। क्या होता है बच्चों?
एथेनॉल या एथेनोइक एसिड बोलते हैं, एथेनोइक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो होगा वो किसी भी कहीं पर भी जाओ आपको यही नाम से बोलेंगे एथेनोइक एसिड। तो हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो बच्चों आप समझ में आया कि आईपीसी नाम और हमें कॉमन नाम पढ़ना है। देखो आईपीसी नाम रहने के लिए याद रखना, आईपीसी नाम कॉमनली जो होता है वो किसी भी कंपाउंड का एक हो सकता है, कॉमन एक तो कम से कम हुए, लेकिन अपन एक्सेप्शन देखेगा तो दो भी हो सकता है, लेकिन कॉमनली एक ही होता है। लेकिन जो कॉमन नेम होते हैं आईपीसी नाम एक होता है, एक्सेप्शन में दो भी हो सकता है, लेकिन कॉमन नेम जो है वो 2 और मोर देन 2 भी हो सकता है। ओके, तो याद रखना। अब हम बात करते हैं जनरली। देखिए बच्चों, कॉमनली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो याद रखना बच्चों, सबसे पहले मैं कुछ आपको द नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो कार्बन का हम सी लिखा है, सी लिख सकते हैं, उसका सिंबल होता है ना अलग सी। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर नंबर ऑफ कार्बन आपके पास होंगे किसी कंपाउंड में तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसका प्रीफिक्स क्या होगा। देखो दो वर्ड होता है, सफिक्स और प्रीफिक्स। तो उसके लिए हमें प्रीफिक्स क्या यूज करना है वो देखिए, प्रीफिक्स। ओके, प्रीफिक्स क्या होगा वो देखिए आप। मान लीजिए आपके पास कार्बन, एक कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है आपके पास, एक है, इसको हम मैथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैथ। जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और उसमें नंबर ऑफ कार्बन यदि 1 होगा तो उसको हम मैथ कहेंगे। सपोज कीजिए 2 हो तो क्या कहेंगे, 3 हो तो क्या कहेंगे, 4 हो तो क्या कहेंगे, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो इस तरह से आपके जो है जब होगा तो हम उसको क्या कहेंगे वो आप देखिएगा। सेकंड में हम कहेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपके पास होगा तो उसको हम बोलेंगे एथ। क्या बोलेंगे बच्चों, एथ। इसी तरह से आपके ब्यूट कहेंगे इसको टेट्रा, पेंट, इसको क्या बोलेंगे, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, इसी तरह से नॉन और डेक। डेक क्या बोलेंगे बच्चों, डेक। ओके, तो इस तरह से हम इसका नामकरण करने के कि ये सॉरी इसके अंदर हम प्रॉप कहेंगे बच्चों, ये प्रॉप होगा और ये आपका होगा ब्यूट। ओके, तो आपस में एक बार रिविजन कर देता हूँ। कार्बन नंबर 1 होगा तो मैथ, 2 होगा तो एथ, 3 होगा तो प्रॉप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 होगा तो पेंट, 6 हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इस तरह से इसका यूनिट समझ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एल्केन होगा, सपोज कीजिए आपके पास एल्केन है तो एल्केन के लिए एक प्रीफिक्स लगाएंगे। प्रीफिक्स, एल्केन के लिए प्रीफिक्स होगा, मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, सॉरी सफिक्स लगेगा आपके, सफिक्स एल्केन, एल्कीन, एल्काइल। एल्केन के लिए जो लगेगा एन लगेगा, सफिक्स क्या लगेगा बच्चों, ANE, सफिक्स। इसी तरह से एल्कीन में लगेगा ENE। ओके, एंड एल्काइल में लगेगा बच्चों आइन। तो ये इसकी सफिक्स लगाना है। जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो यहाँ पे एल्केन से एन, एल्कीन से इन, एल्काइल से आइन। ओके, और ये जनरली जब नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे तो हम प्रीफिक्स के फॉर्म में इसका उपयोग करेंगे। अब कंपाउंड लेते हैं, कंपाउंड लेके बात करते हैं इस तरह से हम करेंगे। तो जनरली सबसे पहले हम एल्केन्स को डिस्कस करेंगे कि एल्केन्स का हम नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ओके, तो नॉमेनक्लेचर हम देखेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। देखिए मेरे बच्चों, अभी आपको बताया था इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये इसका जनरली फॉर्मूला है। ओके, सफिक्स
सफिक्स के हमने डिस्कस की थी कि सफिक्स जो होगा वो एन ई लगेगा। ओके, इसका मैथ कार्बन नंबर एटम 1 होगा तो क्या लगेगा उसने डिस्कस की थी। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए जैसे अपने पास एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया इसका कॉमन नाम, कॉमन नेम NIPC में कैसे करेंगे? देखो इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स में अभी लिख नहीं सकता, लेकिन आपको पता होगा जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे आपके रूल्स की आपको समझ में आ जाएंगे। बुक्स में दे रहे थे, आप देख सकते हो, जनरल में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं बोलूँगा तो कई सारे जो रूल्स हैं वो क्लियर होते रहेंगे। सबसे पहले देखिए कॉमन नेम। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम कॉमन नेम करेंगे तो आपको क्या क्या याद रखना है कॉमन नेम। तो कॉमन जब नेम करते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि हमें कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ना होता है। तो सबसे पहला टर्म्स आता है स्मॉल एन। बच्चों स्मॉल एन का मतलब होता है कि नॉर्मल चेन ऑफ कार्बन एटम, नॉर्मल चेन ऑफ कार्बन एटम। ओके, तो कार्बन एटम के जो नॉर्मल चेन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, नॉर्मल स्मॉल एन। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई कार्बन की चेन है वो स्ट्रेट है, क्या बच्चों स्ट्रेट, तब भी जो है आपको इस तरह का स्ट्रेट चेन के लिए भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो टर्म्स आती है वो है बच्चों आइसो। क्या है? आइसो। देखो आइसो क्या है बच्चों, ये जो हम बात करें केवल कॉमन नेम की बात करें IPC में, IPC के लिए हम दूसरा सिस्टम अपनाएंगे उससे जब बात करेंगे। अब आइसो देखिए, आइसो के अंदर क्या होता है कि जो आपकी जो कार्बन की जो चेन है, लॉन्गेस्ट चेन, उसके अंदर आपको देखना है कि सेकेंड नंबर, सेकेंड कार्बन हैविंग, सेकेंड कार्बन हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप। ओके, मान लीजिए सपोज लीजिए आपके पास एक चेन है, कार्बन की चेन है और सेकेंड लास्ट कार्बन पर डिस्कस करें तो कितने होना चाहिए? 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ये जो कंडीशन बनेगी ये आपकी आइसो बनेगा। ओके, कौन सा? आइसो। तो सेकेंड कार्बन हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप, सेकेंड लास्ट कार्बन जो है, सेकेंड लास्ट कार्बन भी कह सकते हैं इसमें, सेकेंड लास्ट कार्बन हैविंग 2 मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट आता है नियो। वर्ड आएगा यहाँ पे नियो। नियो के अंदर क्या होता है तो इसके अंदर भी शर्त ये है कि सेकेंड लास्ट कार्बन पर जो है वो हैविंग 3 मिथाइल ग्रुप। ओके, इस तरह से इसका हो जाएगा। अब इसके अंदर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो बच्चों क्या होगा कि ये जैसे आप मान लीजिए, अब इसके अंदर 1 3 और इस तरह से कोई कंडीशन बनती है, इस तरह की कोई कंडीशन बनती है। मान लीजिए सेकेंड लास्ट कार्बन भी है और इसके अंदर कितने हैं? 3 मिथाइल ग्रुप है, वो जुड़े हुए हैं चेन से, तो इसको हम बोलेंगे नियो। कॉमन नेम के अंदर हम नियो वर्ड यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे समझ गया। और कार्बन की जो नंबर होंगे उसके अंदर भी हम इसका उपयोग करेंगे। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। देखिए एक बार इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड के अंदर आप देखोगे तो इसमें कितने कार्बन की चेन बनी है? 4 कार्बन। ओके, तो उसके लिए देखिए नॉर्मल चेन आपकी क्या स्ट्रेट है, तो उसके लिए कॉमन जो नेम होगा उसके अंदर पहले आप यूज करोगे निक नेम N। क्या यूज करना है आपको? N। ये निक नेम है N। फिर उसके बाद कितने कार्बन चेन? 1 2 3 4 के लिए कौन सा वर्ड होता है? ब्यूट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ब्यूट। ओके, और फिर अगर जब आपके पास जो कॉमन नेम करते हैं तो वहाँ पीछे जोड़ना होता है इन, तो ब्यूटाइल क्या लिखेंगे अपन? ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, इसका नाम क्या रहेगा? एन ब्यूटाइल। नेक्स्ट आप जो कॉमन नेम करते हैं, जब IPC में कल्चर करेंगे तो देखो इसमें क्या करना है हमें? सबसे पहले आपको लॉन्गेज चेन बनाना। पहला काम क्या करोगे? लॉन्गेज चेन बनाओगे, ठीक है। उसके बाद आपकी जो लॉन्गेज चेन बनेगी तो उसके अंदर आपको नंबर ऑफ कार्बन पर जो है इंक्लूड करना है, कितने कार्बन इसमें आप ले रहे हैं, और फिर उसके अंदर आपका जो है इसका प्रीफिक्स लगाना है, और फिर आपके एल्केन या एल्काइल इस तरह से देख के फिर आपको उसका प्रीफिक्स सफिक्स लगाना है। कैसे? देखिए
अब यहाँ पे आप देखते हो 1 2 3 4 सबसे लॉन्गेस्ट चेन ये है। ओके, नंबरिंग शुरू करते हैं अपन 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4 तो इसका नाम हो जाएगा, देखो 4 को हम क्या बोलते हैं, ड्यूट। ये ड्यूट। ओके, ड्यूट लगा दिया। अब आपको देखना है कि इसके अंदर ये कौन सा है, एल्केन है। एल्केन के लिए कौन सा लगाते हैं अपन, एन, तो इसका नाम होगा ब्यूटेन। क्या नाम होगा, ब्यूटेन। ओके, तो समझ आ गया बच्चों। तो इस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट इसी तरह से हम बहुत सारे कंपाउंड को लेकर पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कॉमन नाम सबके होते भी हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन आइडियस नाम सबके होते हैं। तो पहले मेरे पास सारे कंपाउंड देता हूँ, फिर अपन 1 बाय 1 करेंगे। एग्जाम के अंदर मोस्ट कॉमनली जो है आईपीसी नाम मिल जाते हैं आपसे, तो आईपीसी नाम तो सबके याद करनी है। ठीक है, तो अपन पहले एक बार इसको डू को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम कॉमन नेम की बात करें तो आपको मैंने अभी तर्ज बताई थी कि अगर स्पॉलैंड हो या आइसो हो, नियो हो, तो वो आपको देखना है कि इसमें है या नहीं। ऐसी कंडीशन बढ़ रही है क्या, यहाँ पर अपनी बड़ी थी कि नॉर्मल चेन बढ़ रही है, स्ट्रेट लाइन है। देखो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट के अलावा एक ब्रांच भी है। ठीक है, और इसको हम जो ब्रांच होती है, फिर ब्रांच को देखना है कि सेकंड लास्ट का मान लीजिए, इसको सपोज कीजिए ये सेकंड लास्ट का है, इधर शुरुआत करें, ये लास्ट हो जाएगा तो लास्ट का सेकंड लास्ट हो जाएगा। सेकंड लास्ट को कितने समूह लगे हुए हैं, 2 इधर समूह लगे हुए हैं। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, नियो। कौन सा हो गया बच्चों, आइसो। क्या हो गया, आइसो। और जब हम कॉमन लाइन करते हैं तो इसके अंदर हमें टोटली जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं सबको इंक्लूड करना होता है। 1 2 3 4 5 6 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हेक्स। तो यहाँ पे आप क्या करना है, हेक्सीन। क्या हो जाएगा बच्चों, हेक्सीन। ओके, इस तरह से आप ये नोट करोगे, आइसोहेक्साइड। ओके, कॉमन नाम तो आपका हो गया। अब हम बात करते हैं आईपीसी नाम। आईपीसी नाम करते समय सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन बनानी है। तो लॉन्गेस्ट चेन आप किसी भी टाइप से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे डिटरमाइन कीजिए कि कहाँ से हम लॉन्गेस्ट चेन बनती है। तो देखिए बच्चों यहाँ से शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की चेन बनेगी। इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, इधर भी 5 बनेगी। इधर से करेंगे 5, इधर से भी लो। तो अब इधर से लूँ या इधर से लूँ, बनने तो दोनों में 5 ही है। तो हम क्या करेंगे, अपनी फैसिलिटी के लिए हम स्टेट सेट करेंगे, और जो इस लॉन्गेस्ट चेन के अलावा जो शेष रह जाता है या जो रिमेनिंग हो जाता है उसको हम सबस्टिट्यूटेंट ग्रुप कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका अब जैसे रेलगाड़ी है, ये रेलगाड़ी है बच्चों। ठीक है, और इस रेलगाड़ी के जो बाहर है वो दूसरे डब्बे पर कौन लटक रहा है, एक लॉफर लटक रहा है। उस लॉफर को हमने सबस्टिट्यूटेंट ग्रुप कहा है, राइट। तो इंजन का है, इंजन इधर है या इधर है, अब इसका इंजन का है इस साइड के इस साइड, इंजन आपको देखना है। तो इंजन तो वहां से होगा जहाँ से ये लॉफर नजदीक लटकेगा। तो नजदीक कहाँ से बढ़ता है, इसका मतलब ये हुआ स्टार्टिंग यहाँ से करनी, यहाँ से। तो एक आईपीसी का रूल्स है कि सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन बना लो। ठीक है, फिर आपको अगर कोई सबस्टिट्यूटेंट ग्रुप लगा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि नंबरिंग उस डायरेक्शन से होगी जिस तरह से उसको नंबर कम से कम मिले, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए इसको ग्रुप को। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से अगर 1 2 मिलेगा, इधर से करें 1 2 3 4, बताइए इधर से करें, इधर से इंजन कहाँ है, इधर है इंजन, इधर है इंजन, इधर है। तो एक नंबर पे इंजन होता है हमेशा। तो इस तरह से आपका नंबरिंग कर लेंगे। ओके, नंबरिंग करके बच्चों, तो नंबरिंग कर लिया आपने। तो नंबरिंग की तो यहाँ से स्टार्ट की 2 नंबर पे, जो 2 नंबर का डब्बा है ना, कोच जो है वहाँ पर कौन है, एक सबस्टिट्यूटेंट ग्रुप में लॉफर है जो खिड़की पे लटक रहा है, दरवाजे पे लटक रहा है, तो वो अंदर जाए मर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये। अब देखो बच्चों क्या करना है, अगर हमको करना है नाम, नॉमेनक्लेचर देना है, इसका नाम देना है कैसे देंगे। अगर चेन के अलावा लॉन्गेस्ट चेन के अलावा कोई लॉफर लटक रहा हो या कोई ग्रुप लटक रहा हो, सबस्टिट्यूटेंट ग्रुप हो, तो सबसे पहले इसका नाम आता है। और किस नंबर पे किस कार्बन से हुआ है, 2 नंबर पे। तो आपको क्या करना है, 2 नंबर लगाना है।
ओके, फिर आपको क्या करना है, ग्रुप लगाने के बाद आपको लगाना है हाइफन और इसके बाद इसका नाम लिखना है। जो 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप है उसका नाम लिखो। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों, मिथाइल। एक बार वापस एक बार ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई ऐसा हो सिंगल बॉन्ड CH3 हो तो उसको हम बोलेंगे मिथाइल, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूट ग्रुप हो जाएगा। ओके, इसी तरह से मान लीजिए आपके पास अगर ऐसा ग्रुप हो कोई CH2 CH3 तो उसको हम बोलेंगे इथाइल। ओके, इथाइल ग्रुप। इसी तरह से मान लीजिए CH2 CH2 और CH3 होगा तो उसको हम प्रोपाइल। इस तरह से चलता रहता है, तो आप जो है उनका देख सकते हो। तो अपने पास तो CH3 है, ये CH3 इसको हमने क्या कहा है, मिथाइल। तो आपने कहा 2 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, तो लिखेंगे हम 2 मिथाइल। ओके, 2 मिथाइल। फिर देखिए चेन, कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन। 5 के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, प्रीफिक्स पेन। क्या करते हो बच्चों, पेन। और ये एल्केन या एल्काइन, मतलब डिस्कस की एल्केन की कर ले। देखो इसलिए NH2+ पर फॉर्मूला स्पेस ऐड हो रहा है, सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड है, हाइड्रोकार्बन, तो हम यहां पे लिखते हैं। तो बस इसका नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटेन। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए बच्चों, जब भी हम आईपीसी नाम करते हैं तो 2 वर्ड के बीच में हम न तो कॉमा लगाएंगे, न डॉट लगाएंगे, न ही हाइफन लगाएंगे। हाँ, केवल हम स्पेस छोड़ के। सुनिएगा, तो मैं वापस दोहरा रहा हूँ कि जब हम 2 वर्ड को लिखते हैं आईपीसी नोमेनक्लेचर में तो स्पेस बीच में छोड़ना है। नेक्स्ट वर्ड, जब हमारे पास कोई नंबर और वर्ड हो तो बीच में हमें लगाना है हाइफन। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी नाम नोमेनक्लेचर करेंगे आईपीसी नाम नोमेनक्लेचर समय में ध्यान रखना है कि नंबर और वर्ड के बीच में हमें हाइफन लगाना है। और सपोज कीजिए आपके पास 2 नंबर हो कंटिन्यू, तो 2 नंबर के बीच में कॉमा और वर्ड यूज करना होता है। ओके, क्या करना है, तो यहाँ पर एक, अगर आपको मैं कहूँ कि सर आपको जैसे समझ नहीं आता तो आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि कोई भी अगर आपके पास कंपाउंड है तो कॉमन नेम जो हम करेंगे तो इसमें क्या वर्ड यूज करना है, एक तो आपको निक नेम यूज करना है। निक नेम क्या यूज करोगे आप, निक नेम। ओके, और फिर एल्काइल ये यूज करना है, एल्काइल। ओके, एल्कीन या एल्काइल, ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। निकनेम कौन से, निकनेम हमने बात की थी पहले, स्मॉल एन, आइसो, ठीक है, नियो। अगर इनमें से कोई हो तो ठीक है, नहीं हो तो उसको निकनेम मतलब कॉमन नेम नहीं करना है, सीधा करना है। और फिर एल्काइल, एल्कीन, एल्काइल, बस ये वाली, राइट। अगर आपको आईपीसी करना है तो आईपीसी में आपको सीधा से याद रखना है आपको कि सबसे पहले तो आएगा नंबर, ठीक है, इसका नंबर जहाँ पर सब्सट्रेट ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका नंबर, किस कार्बन जुड़ा उसका नंबर लिखना, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है एल्केन, एल्क, ठीक है, एल्क करके देखो यहाँ पर एल के साथ एल लगाया हो तो फिर ये होगा या फिर इन होगा, ठीक है। और इन में क्या होना है, एक बात और है बच्चों, अगर एल्केन होगा तो ठीक है, एल्केन लिखो सीधा, एल्काइन होगा तो फिर कोई एल्क और एल्क, फिर इसका नंबर और इन, किस नंबर पे इन लगा हुआ है, या फिर आपके पास आई होगा तो एल, फिर नंबर और आई, इस तरह से लगा, इसको फॉलो करेंगे आप देखिए। क्या है इसके अंदर, इसका कॉमन नाम में आपने लिखा था निक नेम और प्रोसे, कॉमन नेम के अंदर निक नेम लगाना और एल्किन लगाना है। तो निक नेम तो यहाँ पे एन आइसो नियो है, तो सेट हो रहा है। देखो स्टेट चेन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच भी हो गई है। क्या सेकेंड लास्ट कार्बन में कोई मेथड 2 मेथाइल समूह ग्रुप है क्या, नहीं है, क्या 3 है क्या, नहीं है। तो ये तो आप कॉमन नेम को छोड़ दो, केवल कॉमन नाम इसका नहीं बनेगा और हमें कोई मतलब ही नहीं है इसका, एग्जाम में नहीं पूछेंगे। तो हमें क्या पूछेंगे, हमें पूछेंगे आईपीसी नेम, और सबसे इम्पोर्टेंट तो आगे आईपीसी नाम कैसे करेंगे, वापस दोबारा सुनिएगा। आईपीसी नोमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले हमें लॉगिक चेन बनाना है। तो आप ध्यान रखिए इस लॉगिक चेन कैसे बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और इस तरह से लॉगिक चेन ये बनेगी। तो अपन लॉगिक चेन ये बना लेते हैं, ओके, लॉगिक चेन बन गई। फिर उसके बाद इसके जो
बाहर जो बच जाता है वो क्या है बच्चों, सबस्ट्रेट ग्रुप है। ओके, अब आप देखोगे यहाँ पे तो हमें क्या करना है, हमें फॉलो करना है। देखो मैंने आपको आईपीसी नाम बताया, नंबरिंग करनी है। क्या करनी है बच्चों, नंबरिंग। कहाँ से करें, इधर से या इधर से? तो नंबरिंग तो वैसे करते हैं जहाँ पर सबस्ट्रेट ग्रुप को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले, मिनिमम नंबरिंग हो उसकी। देखो इधर से करूँ 1 2 3 4 4 नंबर मिलेगा, इसका 1 2 3, इधर से करूँगा, इधर से 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग यहाँ से होगी। अब ये सबस्ट्रेट ग्रुप किसका बना हुआ है, 3 नंबर, उसको लेंगे 3। ओके, मिथाइल। ओके, 6 हेक्स, इसका नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। ओके, इस तरह से इसका नाम हम कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहाँ पर अपने पास कॉमन है तो हम नहीं करेंगे क्योंकि आईपीसी नाम करते हैं सीधा। तो देखिए आईपीसी नाम कैसे करना है इसमें। आईपीसी नाम करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, आप देखिए आईपीसी लॉन्गिंग क्या बनानी है, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों में कॉमनली 6 की बनती है। तो आपको क्या करना है, एक बार अपनी फैसिलिटी के लिए हम ले लेते हैं स्टेट, और जो फिर बचता है बाहर वो है सबस्ट्रेट ग्रुप है। ओके, अब बताइए इसका रेल का इंजन किधर है, इधर है या इधर है? तो जहाँ नंबरिंग शुरू कर लिया मैं 1 2 3 4, मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले लॉन्गेज चेन बनानी है, जो मैंने बना चुका हूँ लॉन्गेज चेन। उसके बाद आपको देखना है कि जो आपका सबस्ट्रेट ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। जब हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग इधर से करें या इधर से, तो 1 2 3 इसको 3 मिलेगा, इधर से 1 2 3 4 नंबर मिलेगा, इधर से करेंगे इधर से, क्योंकि नंबर इसको कम मिल रहा है। ओके, ये कर लिया आपने। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किस नंबर के है कार्बन, ये कौन सा ग्रुप है, 3 नंबर के हुआ है, नाम क्या इसका, इथाइल। ये इथाइल ग्रुप है, ठीक है, इथाइल ग्रुप है आपका। और इसका कितने कार्बन की है, 6 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल हेक्सेन। ओके, हेक्सेन बनेगा। हेक्सेन क्यों कहा आपको मालूम पड़ा है, क्योंकि इसका प्रीफिक्स है वो हेक्स है, 6 कार्बन है, और एल लगा तो आपका सफिक्स एल्केन। नेक्स्ट इसकी बात करेंगे अपन, तो सीधी श्रृंखला बनानी है स्टेट, ये देखिए आप, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, आपके दो सबस्ट्रेट ग्रुप है। आईपीसी नॉमिनल करेंगे, इसके लिए हम नंबरिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड, एक तो यहाँ से और यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3। देखो यहाँ पे दोनों सबस्ट्रेट ग्रुप सेम है, तो आपको याद रखना है कि इसका नंबर एक डाई वर्ड लगेगा। जब सेम होते हैं तो डाई पेंटा इस तरह से हम यूज करते हैं। तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर मिलता है, यहाँ से शुरू। ओके, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे एक 2 नंबर में है, एक 4 नंबर में है। जो 2 नंबर एक साथ 2 नंबर में भी है और 4 नंबर पे है, 2,4 हाइफन डाई मतलब 2 एक समान होते, एक समान होते तक, ठीक है। सेम जब सबस्ट्रेट ग्रुप होते हैं तो उसके लिए वर्ड होता है डाई, 2 होता डाई, 3 होता ट्राई, इस तरह से। ओके, तो डाई कौन सा ग्रुप है, नाम क्या है इसका, मिथाइल, डाई मिथाइल हेक्सेन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर। देखिए बच्चों, सबसे पहले लॉन्गिंग चेन बना दिया तुमने, और आपके दो ये सबस्ट्रेट ग्रुप होंगे, इसका नाम है मिथाइल, इसका है इथाइल। ओके, आईपीसी नाम करना है अपने को। तो देखो बच्चों, लॉन्गिंग वाले इधर से इधर से
या अपने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे या वहाँ से प्रश्न उठता है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो इथाइल बनाता है, इथाइल को हम ई से लिखते हैं, पहले ई आता है, इसके अंदर एम आता है। तो बताइए अल्फ़ाबेट सब हम करते हैं, अल्फ़ाबेट में पहले ई आता है, एम पहले ई आएगा, तो पहले इसको हम जो है प्रायोरिटी देंगे, नंबर यहाँ से लगेगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम नाम उसका नाम दीजिए। अब आपके देखो 3 नंबर पे तो इथाइल है और 6 नंबर पे मिथाइल है, तो आपको किसान पहले ये लिखूँ 3 वाला इथाइल लिखूँ या 6 नंबर वाला लिखूँ, तो यहाँ पर भी कोई बात है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पैटर्न रहेंगे। तो ई पहले लिखेंगे, ई के नंबर पे 3 नंबर पे यहाँ पे लगा हुआ है इथाइल, तो 3 इथाइल। फिर आपको लिखना है आपके 6 नंबर पे, तो हाइपन लगाना है, 6 हाइपन मिथाइल। और यहाँ पे 7 नंबर की कार्बन की चेन है, तो 7 के लिए आता है हैप्ट, और फिर आपके एल्केन है तो उसका बदलेगा सफिक्स है हेप्टेन। इस तरह से ये आईपीसी नाम आपका हो जाएगा। ओके, तो आज तक हमने एल्केन के बारे में सारे डिस्कस की है, एल्केन के जितने भी कॉमन नेम आईपीसी नेम थे उनके बारे में हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें अपन एल्केन के बारे में